माया, बहुत हो चुका है। अमार ने मुझे समझा हुआ क्या है? मैंने उससे जो भी कहा है वो तुम्हारे कहने पर कहा है। तुम ये बात क्लियर क्यों नहीं कर देती उसको? वो शख्स मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। जब भी उसका सामना होता है ना, इतनी हिकारत से बात करता है वो मुझसे, जैसे पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो मैंने। तो मैं बता रही हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरा और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। तुमसे बात कर रही हूं मैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि 2 दिन से सलमान घर के चक्कर लगा रहा है? हाँ, जान पूछ के ना, छुपा रही थी ना। तुम जरूर आओगी माया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फरीहा, खाना ठीक से नहीं खाया, तबीयत अच्छी है तुम्हारी? जी बड़े अब्बा, वो आज स्कूल में टीचर्स के साथ खा लिया था ना, इसलिए ज्यादा भूख नहीं लगी। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं, मैं कुछ देर आराम करूंगा, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा बात सुने, फारिग वक्त मिले तो कार्ड्स में नाम लिख दीजिएगा, अच्छे खासे बाकी हैं। बड़ी अम्मी, मैं लिख देती हूँ। नहीं, तुम्हारे पास और बहुत से काम है करने के लिए, वो कर लेना। बड़ी अम्मी, आपको माया को बाहर जाने नहीं देना चाहिए था। वो जरूर उस सलमान से मिलने गई होगी। सलमान? वही जो रोज रोज यहाँ पर आ रहा है। कल उसकी माया से बात हो गई थी। वो औरत मेरी बीवी जरूर है माया, लेकिन ये रिश्ता एक समझौता है। एक ऐसा समझौता जो किसी मजबूरी के तहत करना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं होता। मजबूरी? मर्द के साथ मजबूरी का लफ्ज मजाक लगता है सलमान? तुम्हारी एक आदत बीवी है, तुमने मुझसे ये बात छुपाई, बताना भी जरूरी नहीं समझा। माया, मैं उस वक्त के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, और उसके बाद अब कोई गुंजाइश भी नहीं है बाकी। माया, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता, बल्कि अब तक मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका होता अगर मुझे थोड़ा सा भी वक्त मिलता। उस रोज जब तुम मुझे इतने सालों बाद मिली तो वो कितना हसीन इत्तेफाक था, और ये जानकर कि तुम अभी तक तन्हा हो, मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आया था, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे हमेशा याद आती रही हो। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है सलमान, मुझे और इम्तिहान में मत डालो। तुम एक शादीशुदा जिंदगी गुजारे और मेरी शादी होने जा रही है। हो सकता है कि आज के बाद कभी हमारा आमना सामना ही ना, और शायद यही हमारे लिए अच्छा हो। Anyway, चलती हूं मैं। तुम मेरी पूरी बात सुने बगैर यहां से नहीं जा सकती माया। हमें एक दूसरे के बारे में ठंडे दिल से सोचकर फैसला करना होगा। और अब क्या होना है सलमान? बेकार की बात है ये सब। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं यहां चली आई। एक बार बैठो, इधर आओ, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। मैं तुम्हें तसल्ली से पूरी बात बताता हूँ। क्या करूं फरिया मैं तुम्हारे दिमाग का? अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं उसे जाने से रोक देती ना। ये तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा माया आपको बताएगी,
वो मुझसे पहले ही नाराज थी। मैंने सोचा अगर मैं कुछ बोलूंगी तो और ज्यादा खफा हो जाएगी। अल्लाह करे साथ खैरियत से आ जाए तुम्हारे बड़े अब्बू के उठने से पहले, वरना वो सवाल कर करके मेरा नाक में दम कर देंगे हमेशा की तरह। फोन मिलाओ उसे। सारी गलती तुम्हारी है। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई माया तक पहुंचने की? उसे तुम्हें मना करना चाहिए था ना। बड़ी अम्मी, आप ये बात इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने अभी तक सलमान को देखा नहीं है। वो जिस तरह का इंसान है ना, वो किसी की बात मानने वाला नहीं है। इतनी रोब से बात करता है कि आदमी उसके सामने कुछ कह ही नहीं सकता। वो ना तो आसानी से कोई बात मानेगा और ना ही उसकी बात को रद्द किया जा सकता है। खुदाया मैं क्या करूं? अल्लाह करे खैरियत से पहुंच जाए मेरी बच्ची। फोन तो मिलाओ ना उसे। इधर दो मुझे। तो बंद आ रहा है इसका फोन। क्या करें? पढ़ाई के दौरान मुझे पाकिस्तान अचानक आना पड़ा। बाबा का आखिरी वक्त था और मैं उनकी इकलौती औलाद। खानदानी सियासत और दुश्मनियां हमारे घर का मामूल है, और खानदान को मजबूत रखने के लिए इस तरह की शादियां तो मामूल का हिस्सा है। मेरी तायाजाद है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। बहरहाल है तो वो तुम्हारी बीवी ही ना, बात खत्म। उसका हमारी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होगा माया। वो ना तो कभी आज तक इस घर में आई है और ना ही कभी आएगी। हम अपनी जिंदगी को भरपूर खुशियों के साथ गुजारेंगे। जरा एक बार सोचो, किस्मत जो हमें एक बार मौका दे रही है कि हम अपने हिस्से की खुशियों को समेट लें, उसको प्लीज ना ठुकराओ। मैं, मेरा सब कुछ, ये घर, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। हाँ। एक बार सोचो, लोग रश्क करेंगे तुम पर। मुझे घर छोड़ो सलमान। यार ये क्या बात है जुनैद भाई? आपने तो मुझे उदास ही कर दिया। आप जानते हैं नानी और आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। आप ही अगर मेरी शादी में नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? हाँ समझता हूं मैं, लेकिन आप वादा करें मुझसे, जैसे ही आपको ऑफ मिलेगा आप फौरन पाकिस्तान आएंगे। ओके, बहुत मिस करूंगा मैं आपको शादी में। हाँ नानी, बहुत नाराज है आपसे, बहुत गुस्से में, लेकिन आपसे बात करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। चलें ठीक है, मैं बोलता हूँ। हाफिज। जुनैद भाई का फोन था, आपको करेंगे फोन शाम में, और बहुत सलाम भी दे रहे थे। फोन का क्या है, फोन तो रोज ही करता है। बात तो तब थी अपनी जिम्मेदारी निभाता, आता तुम्हारी शादी पर। नानी आपको तो पता है ना कितनी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं वो। इस तरह अचानक ऑफ तो नहीं ले सकते ना। उन्होंने वादा किया कि जैसे ही उन्हें ऑफ मिलेगा वो लाजमी पाकिस्तान आएंगे। अल्लाह करे ये वादा पूरा हो जाए। अच्छा छोड़ो ये बताओ ये कैसा है? दिखाएं? वाह, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है। नानी, माया हसीन है ना? हुस्न देखने वाले की आंख में होता है। अगर मैं कहूँ ना कि मैंने माया से ज्यादा हसीन सूरतें देखी तो तुम्हें बुरा लगेगा। कहाँ देख लिया आपने ऐसी हसीन लड़कियां? किसकी बात कर रही हैं? वो फरिया। आपको तो भाई फरिया पता नहीं क्यों इतनी पसंद है।